अस्सलामुअलैकुम। आज पढ़ेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव एंड इट्स मेथड्स। कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होते हैं और इनकी कौन-कौन सी मेथड्स होते हैं यानी क्लासिफिकेशन इसकी क्या होती है, वो देखते हैं। मेथड का मतलब ही क्लासिफिकेशन होता है। कॉन्ट्रासेप्टिव्स ऐसे डिवाइसेस होते हैं या फिर ऐसी मेडिसिन्स होती हैं या फिर ऐसी सर्जरी होती है, जिससे बर्थ कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है? तो कॉन्ट्रासेप्टिव इसका एक दूसरा नाम है आल्सो कॉल्ड बर्थ कंट्रोल, ठीक है? इसका मतलब दूसरा नाम क्या है? बर्थ कंट्रोल। तो इसकी डेफिनिशन क्या करेंगे? यूजेस ऑफ मेडिसिन्स, ठीक है? डिवाइसेस, मेडिसिन डिवाइसेस और सर्जरी टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। तो ये क्या होगा? इसको बोलते हैं कंट्रासेप्टिव। अब कंट्रासेप्टिव के मेथड्स यानी इसकी क्लासिफिकेशन जो है वो क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्लासिफिकेशन या फिर इसी को नाम देते हैं मेथड्स। अब इसकी क्लासिफिकेशन या मेथड्स जो है ना वो दो तरह का होता है, ठीक है? सबसे पहले इसको बोलते हैं हम लोग टेम्परेरी मेथड। टेम्परेरी मेथड और इसी टेम्परेरी मेथड का एक और नाम भी है जिसको बोलते हैं स्पेसिंग मेथड या फिर स्पेसिंग मेथड। नंबर टू दूसरा जो है इसको बोलते हैं टर्मिनल मेथड। टर्मिनल मेथड, ठीक हो गया? अब टेम्परेरी या फिर स्पेसिंग मेथड का मतलब ये है, नाम ज़ाहिर है टेम्परेरी। टेम्परेरी तो आप बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन परमानेंटली नहीं है वो, ठीक है? मतलब एक टाइम गुजरने के बाद दोबारा प्रेगनेंसी पॉसिबल हो सकता है। अब टेम्परेरी के अंदर जो कैटेगरीज आते हैं, सबसे पहला है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड और ये बैरियर मेथड दो तरह का होता है। फिजिकल बैरियर मेथड भी है, केमिकल बैरियर मेथड भी है। सेकेंडली इसमें आता है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, नाम से जाहिर है कोई डिवाइस जो है वो यूट्रस के अंदर जो है डाल देते हैं उस जिसकी वजह से ब्लॉकेज हो जाती है, ठीक है? किस तरह होती है वो बहुत अलग की बात है। नेक्स्ट इसके बाद है हार्मोनल मेथड। ठीक है? और नेक्स्ट इमरजेंसी मेथड। ठीक है? ये मेन क्लासिफिकेशन है, लेकिन कुछ किताबों में आगे लिखा हुआ एक हेडिंग मिससीलिनियस, ठीक है? मिससी मिससीलिनियस मेथड यानी कि कुछ अलग मेथड्स, मतलब अगर इनके बगैर भी कुछ और मेथड्स हैं, उनको नाम दिया जाता है मिससीलिनियस मेथड। बस ये क्लासिफिकेशन हो गई। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इसकी है टर्मिनल मेथड की। टर्मिनल मेथड की क्लासिफिकेशन में कुछ नहीं है, सिर्फ दो चीज़ें आती हैं। इसमें आता है मेल एंड फीमेल, ठीक है? सबसे मैं कह रहा हूँ फीमेल फीमेल स्टेरिलाइजेशन। फीमेल स्टेरिलाइजेशन, ठीक है? और सेकेंडली इसमें आता है मेल स्टेरिलाइजेशन। ये है ओवरऑल क्लासिफिकेशंस के कंट्रासेप्टिव्स क्या होते हैं और उनको किस तरह याद किया जा सकता है। आपको सिंपल अल्फाज में समझा दिया। अगर इसी तरह किसी भी पेपर में आ जाए,
एज़ इट इज़ लिख दें तो कंट्रासेप्टिव की डेफ़िनेशन और इसकी क्लासिफ़िकेशन जब वो कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूज़न हो, यहाँ पर मेरे वीडियोज़ एमबीबीएस के स्टूडेंट्स, कम्युनिटी मेडिसिन में भी देख रहे होंगे, नर्सिंग के स्टूडेंट्स, एमएलटी के स्टूडेंट्स, डिफरेंट स्टूडेंट्स जिनका भी ये टॉपिक है, तो उनको इतना ही कहूँगा, इस चीज़ को कर लें, काफ़ी है। लेकिन आपका कोई भी सवाल होगा, कोई भी ऐसी कन्फ्यूज़न होगी, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप लोग व्हाट्सएप के थ्रू भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये नोट्स भी अगर किसी को चाहिए, तो ये नोट्स भी अवेलेबल होंगे आपके लिए। तो ये था हमारे पास कंट्रासेप्टिव और इसके मेथड्स।